स्वागत है स्टडी टाइम चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में जो हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े हैं, आज उसके हम लोग MCQs देखेंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे ऊपर देख सकते हैं। पहला MCQ है, धनावेशित वस्तु में होती है। तो आप लोग बताइए धनावेशित वस्तु में क्या होती है। अगर जब धनावेश होगा तो आप लोग ऑप्शन भी देख सकते हैं। नंबर 1 ऑप्शन है न्यूट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रोटॉनों की कमी। तो इसमें होगा इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है। अगर माइनस का चार्ज कम, इसका चार्ज कम होगा तो उस पर धनावेश ही होगा, जैसा कि आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा MCQ जो कुछ इस प्रकार है कि ऋणावेशित वस्तु में होती है। अब ऋणावेशित वस्तु में क्या होगी, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, प्रोटॉनों की कमी, प्रोटॉनों की अधिकता। तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है ऋणावेश के लिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखिए तीसरा, दो समरूप उदासीन धातु के गोलों को क्रमशः +Q1 तथा -Q1 आवेश दिए जाते हैं, तब नंबर 1 धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका ऋणावेशित गोले का द्रव्यमान धनावेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, या दोनों गोलों का द्रव्यमान बराबर होगा, या नन ऑफ दिस। अब आप लोग समझ सकते हैं, ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा। दो समरूप उदासीन मतलब दोनों उदासीन है, इसमें प्लस और माइनस के चार्ज बराबर हैं। ठीक है, अब एक को इसको प्लस आवेश अर्थात प्लस आवेश, इसको माइनस आवेश। अब यहाँ पे सोचिए, जब प्लस आवेश दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे माइनस चार्ज कम होगा, तभी इस पर प्लस आवेश होगा। जब इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। अब कुछ इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाएगा तो उनमें से ये द्रव्यमान भी निकलेगा, तो इसका द्रव्यमान कम होगा, द्रव्यमान कम। और इसको ऋणावेश यानी कि एक को ऋणावेश तो से कम द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें लगा सकते हैं धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले, हाँ तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि धनावेशित गोले का द्रव्यमान ऋणावेशित गोले से कम होगा, पहले का कम होगा, दूसरे का ज़्यादा होगा। ठीक है, आप लोग तीसरा क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से सही कथनों को चुनिए। संसार का कुल धनावेश नियत रहता है, संसार का कुल ऋणावेश नियत रहता है, संसार का कुल आवेश नियत रहता है, संसार में आवेशित कणों की कुल संख्या नियत रहती है। अब आप लोग सोचिए, संसार मतलब पृथ्वी, पृथ्वी कैसा? पृथ्वी एक उदासीन है, इस पर की ऋणावेश और धनावेश बराबर है, तो इसलिए उदासीन बोलते हैं। तो इस पर आवेश नियत रहेगा। क्या नियत रहेगा? आवेश नियत रहेगा, नियत। ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ग्लास को सिल्क से के साथ रगड़ा जाता है तब ग्लास पर धनावेश आ जाता है, क्योंकि ये बताइए, जब किन्हीं दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, मान लीजिए दो वस्तुएं, इनको रगड़ा जाएगा तो क्या होगा इससे कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो सकते हैं। मान लीजिए इसमें ज़्यादा, इसमें कम इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा से कम की ओर इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। तो ये होता है घर्षण, जब हम लोग किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्या है? विद्युत आवेश के मात्रकों 1 EMU का 1 ESU के से अनुपातित। आप लोग जानते हैं कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹
ESU यानी स्टेट कूलाम, ठीक। और 1 कूलाम बराबर 1/10 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक। अब इन दोनों के अनुपात 3 × 10⁻9/10 ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 ये वाला आप लोग थोड़ा ये देखो, प्लस का चार्ज होता है माइनस की पावर ऊपर जाएगी माइनस, तो यहाँ पे होगा 3 × 10⁸, ठीक। ये इसमें ऑप्शन नंबर गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में साबुन ए और बी क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू। मान लीजिए ए को प्लस आवेश दिया जाता है, इसको माइनस। अब आप एक चीज़ सोचिए, इसको प्लस आवेश यानी इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए और इसको आवेश दे दिए गए। अब आवेश निकालने से मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने से, इलेक्ट्रॉन देने से किसी का आकार में कोई परिवर्तन, क्योंकि उसके द्रव्यमान परिवर्तन होता ना कि आकार। अब मान लीजिए जैसे कि ये पेन है, ठीक। इससे अगर हम लोग इसकी रिफिल यानी कि ये अगर हम लोग निकाल लें तो इसका आकार बदल जाएगा, नहीं, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कि इसका आकार नहीं बदलता, द्रव्यमान बदल जाता है, ठीक। क्योंकि आवेश द्रव्यमान आवेश पर निर्भर करता है, ठीक। अब आप लोग 9वां क्वेश्चन, इसका तो आप लोग सी ऑप्शन इज सही, ए और बी दोनों का आकार समान रहेगा। फ्रैंकलिन व ESU अर्थात ESU, इसी को ESU यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि किसी क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी वस्तु पर एक ये वस्तु, इस पर आवेश है 6.4 × 10⁻18 कूलाम, ठीक, का धनावेश उपस्थित है, तब उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन 40 की अधिकता है, सही या गलत। इन्होंने बोला n बराबर 40, ठीक। अगर तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला क्या, Q बराबर NE लगा लीजिए। ये फार्मूला अगर दोनों का इक्वल हो जाए तो मान लेना 40 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्यों इसमें कितना है, 4.6 × 10⁻18 बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 गुणे 1.6 × 10⁻19, ठीक। 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, ठीक, गुणे 10⁻19। अगर 19 है, ये यहाँ पर अगर हम लोग दशमलव को इधर लाएंगे तो ये जाएगा प्लस माइनस का नीचे, ये माइनस के नीचे कहाँ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 4.6 × 10⁻18 ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, समझ लीजिए, क्योंकि ये ऐसे आसान होता है समझना। पावर को नीचे अगर दशमलव इधर ले जाए तो नीचे माइनस की, अगर दशमलव इधर ले जाएं तो प्लस की नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतने MCQ, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।